एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी इंसान बड़ी मुश्किल से मिलता है। ऐसा कोई इंसान वैसे जीवन में बहुत लोग हैं मेरे, जिन्हें मैं कह सकता हूँ एक मुखी इंसान, लेकिन दो मुखी इंसान बहुत ज़्यादा मेरे जीवन में देखे हैं। मेरे जीवन में अगर 100 लोग मिले हैं, उनमें से मुश्किल से 20-25 लोग हैं जिन्हें मैं एक मुखी इंसान मानता हूँ। बाकी सभी को कम से कम दो मुखी इंसान जरूर मानता हूँ। कैसे होते हैं दो मुखी इंसान? दो मुखी इंसान वो होते हैं जो आपके सामने आपको बहुत अच्छा बोलेंगे, मीठा मीठा बोलेंगे और आपके लिए मन में हमेशा आपकी बर्बादी का सपना बुनते रहेंगे, और यहाँ तक कि आपके पीठ पीछे कहीं और आपके खिलाफ भी बोलेंगे। ऐसे लोग को समाज में कहा जाता है दो मुखी इंसान। और इन दो मुखी इंसान का जीवन का अंजाम जानते हैं क्या होता है? एक समय आता है जब कोई उसके पास फटकता तक नहीं है। जी हाँ, दो मुखी इंसान को कोई पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि दो मुखी इंसान भी दो मुखी इंसान को पसंद नहीं करता है। जीवन में एक मुखी बनी। ऐसे मैं आपको आज कई लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्हें दो मुखी इंसान मैं मानता हूँ। आप कहेंगे भैया तुम क्या हो? हम भी वही हैं, क्योंकि एक मुखी इंसान बनना बहुत बहुत ईमानदारी की बात है। अगर आपके मन में मेरे लिए प्रेम नहीं है तो मुंह पर बोल देना कि हाँ भाई, तुम्हारे लिए मेरे मन में प्रेम नहीं है। ये होता है एक मुखी इंसान। एक इंसान जो आपको आपके मुंह पर डांट दे और बोले कि आई डोंट लाइक यू, ये होता है एक मुखी इंसान। एक इंसान जो आपके मुंह पर कह दे तुम मेरे प्यारे हो, ये होता है एक मुखी इंसान। लेकिन जो इंसान, और ऐसे में कुछ लोगों के उदाहरण सहित बता दूं जिससे आपको समझना आसान होगा कि एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी इंसान मिलना मुश्किल है। जीवन में उन 4-5 लोगों को मैं याद करता हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको सुन करके आपको लगेगा कि ये रहा एक मुखी इंसान। पहला इंसान जो मुझे याद है, उसने जीवन भर कभी भी झूठ नहीं बोला जब तक उसका जीवन रहा। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जीवन काल में कभी उसने एक वर्ड भी झूठ नहीं बोला। जो मैं आज तक पता लगा सकूं कि क्या उसने झूठ बोला, नहीं बोला। उसने मेरे साथ 100 लाइन्स बात की है, सैकड़ों लाइन्स बात की है, उनमें से एक भी लाइन झूठा नहीं था, झूठा साबित नहीं हुआ। इसे मैं कहूँगा एक मुखी इंसान। हमेशा उसका मेरी आत्मा में उसका निवास है। दूसरा मेरे अनेक दोस्त हैं जिन्होंने कभी भी मेरे सामने या मेरे पीठ पीछे मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुझे सजेस्ट किया, डू दिस, डोंट डू दिस। दोस्त है, दोस्त का अच्छा सोचना उसका स्वभाव है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बहुत सारी खरी खोटी बात सुनाई जब जब मुझ में कोई कमी पाई। उन्हें मैं कहूँगा एक मुखी इंसान। जो उसके मन में था उसने मुझसे कहा। आज तक मेरे पास एक भी सबूत नहीं है कि मेरे खिलाफ उसने कहीं किसी और से कुछ कहा हो, एक भी नहीं। दुनिया बड़ी छोटी है, बड़ा अजीब लोग हैं। अगर मैं आपके खिलाफ कुछ कहूँ, वही आदमी आप ही को जाकर बता देगा कि सरोज तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था। मेरे जीवन में से 1 दर्जन लोग ऐसे हुए जिनका मान सम्मान मेरे नज़र से हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैंने उनसे जो बात कही आवेश में, वो जिसके बारे में कही, उन लोगों ने वापस जाकर उसी आदमी को बता दिया सब कुछ। फिर उस आदमी ने मुझसे पूछा, इज इट ट्रू, क्या ये सही बात है, तुमने ऐसा कहा? मुझे कहना पड़ा हाँ। भावावेश में आकर के मैं भी कोई एक मुखी इंसान नहीं, भावावेश में, क्योंकि ये मन का सबसे बड़ा रहस्य है कि ये मन आपसे अगर नाराज हो जाएगा तो आपके खिलाफ भी सोचने लगेगा। कभी आपसे खुश हो जाएगा तो आपके पक्ष में सोचेगा, कभी मुझे कोई लालच पकड़ लेगी तो मैं आपके पक्ष में खड़ा हो जाऊँगा, कभी मुझे आप पर गुस्सा आ जाएगा तो मैं आपके खिलाफ खड़ा हो जाऊँगा। एक मुखी इंसान बनना मुझे लग रहा कि तपस्या भी है। और नुकसान क्या हुआ? मैं ऐसे 2 आदमी को बताता हूँ जो दो मुखी इंसान थे, जो मेरे सामने मेरी खूब खूब तारीफ की है, लेकिन मौका आने पर मेरी जड़ें काटने में कोई कमी नहीं छोड़ा। एक तरह से देखा जाए तो मेरे जीवन में ऐसे लोग के लिए मेरे मन में बहुत बहुत नफरत है। हालांकि बहुत लंबा साथ रहा, 20, 25, 30 साल का साथ रहा, लेकिन जब मुझे पता चल गया कि ये इंसान दो मुखी है, मुझसे कुछ और बोल रहा है और बाहर कहीं और बोल रहा है, कुछ और बोल रहा, और वो आदमी मुझे सब कुछ बता रहा है कि ये बात हो रहा है, तो मुझे लगा यार ये आदमी दो मुखी इंसान है। जिस आदमी को मैंने अपने जीवन में बहुत 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 इम्पोर्टेंस दिया, वो इंसान दो मुखी निकला।
बड़ा साफ साफ सबूत मेरे पास आया। मैंने अपने दोनों बच्चों से बात किया, क्योंकि मेरी एक सबसे अच्छी आदत ये है कि मैं अपने बेटा और बेटी से अपनी ऑलमोस्ट 99% या 100% बातें मैंने अपने बेटा बेटी से शेयर करता हूँ। उनको मैंने बताया तो उन्हें कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इंसान दो मुखी होता है। एक नहीं, मैं दो लोगों की बात कर रहा हूँ। कम से कम दो लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मेरे पास बहुत सारा सबूत है, जिन्होंने मेरे सामने मुझे यूज करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें की और मेरे पीठ पीछे मेरी जड़ें उखाड़ने में, बुनियाद हिलाने में बड़ी मेहनत किया। ऐसे दो मुखी इंसान के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। एक समय आता है, मैं इन दोनों को के जीवन को देख रहा हूँ, ये दोनों आज मेरी दृष्टि में कहीं के नहीं है। दो मुखी इंसान होने का कीमत कौन चुकाएगा? जो गलती करेगा वही चुकाएगा ना। और एक मुखी इंसान, पूरे समाज में उसका आदर होता है। अगर कोई आदमी मेरा दुश्मन भी है और खुल के कहता है कि हाँ मैं तुमको पसंद नहीं करता, उसका सम्मान जीवन में बना रहेगा। उसने कभी भी कहा नहीं कि मैं ढोंगी बाबा हूँ। जो इंसान आपके प्रति स्पष्ट है, क्लियर है, ही इज द बेस्ट। एक मुखी इंसान मेरा प्रेमी हो जरूरी नहीं है, मेरा शत्रु हो चलेगा, लेकिन एक मुखी होना चाहिए। अब जो दूसरी बात हमने कही कि एक मुखी रुद्राक्ष बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है, एक कहते हैं कि जिसके गले में हो वो इंसान को राजा बना देता है। मेरे गले में भी 3 रुद्राक्ष आपको दिखेंगे और ये 3 में से एक मुखी कोई भी नहीं है। पंचमुखी और 6 मुखी है। ये 3 रुद्राक्ष मेरे गले में है। 2 पंचमुखी है, 1 6 मुखी है। इनका अलग अलग काम है। लेकिन जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है वो अक्सर बड़े बड़े राजनेताओं के पास, प्रधानमंत्री के पास, और जिसके गले में होता है कहते हैं कि वो उसको राजा बना देता है। खैर, और एक मुखी रुद्राक्ष ज़्यादा नहीं मिलता। मुझे तो जब भी मिलता है तो अक्सर पंचमुखी मिलता है। एक 6 मुखी मंगवाया गया था मेरे लिए। खैर, वापस लौटता हूँ कि एक मुखी रुद्राक्ष का जो महत्व है वो आप लोग कहीं भी गूगल से सर्च कर लीजिएगा। सचमुच कहीं मिलता हो 100, 200, 500, 1000, 10,000 में ले लेना चाहिए और उचित राय लेकर के ज्योतिषियों से एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और जीवन में एक मुखी इंसान को भी धारण करना चाहिए। जो इंसान एक मुखी है, जैसे मेरे पिताजी मेरे लिए जैसे भी है क्लियर कट, वैसे इंसान को मैं एक मुखी इंसान कहूँगा। मेरे लिए मेरी माता जी जैसे भी है एक मुखी रही। तो मेरे अपने जितने भी लोग हैं, माता पिता, भाई बहन, मित्र, दूर के रिश्तेदार, इन सभी से मैं कहूँगा आप में से जो एक मुखी है वो मेरे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए वास करते हैं। आपका बहुत बहुत सम्मान, आपसे मेरा बहुत बहुत प्रेम, मेरे हृदय में, मेरे आत्मा में आपके लिए हमेशा स्थान बना रहेगा। पर जो लोग दो मुखी हैं, और मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो बिल्कुल दो मुखी हैं, उनका बस चले तो सपना भी मेरी बर्बादी का ही देखते हैं। ऐसे इंसान जो दो मुखी हैं, और बड़ी अजीब बात है, कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है कि अमुक इंसान एक मुखी है या दो मुखी है। और वैसे इंसान के मन में एक ही आवाज़ आती है, गेट लॉस्ट, दफ़ा हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरी ज़िंदगी से दूर चले गए हैं, पर वो दो मुखी नहीं थे, एक मुखी इंसान थे। उनका हमेशा मेरे जीवन में इंतजार रहेगा, स्वागत रहेगा। प्यारे दोस्तों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि चलिए रुद्राक्ष की तो बात छोड़ दीजिए, रुद्राक्ष तो फिर भी बाजार में बिकता है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। किसी ज्योतिषी को 5,000 10,000 दे देंगे, वो एक मुखी रुद्राक्ष दे देगा। लेकिन एक मुखी इंसान कहाँ से रहेगा? या तो आपके नसीब में होना चाहिए एक मुखी इंसान, या फिर आप ही एक मुखी रहेंगे तो आपको एक मुखी मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि भगवान श्री राम की भी एक बहन थी और रावण की भी एक बहन थी। भगवान श्री राम की बहन शांता, माँ का नाम होगा बिल्कुल, और रावण की बहन शूर्पणखा। जो जिस लायक है वैसे उसकी बहन है। जितने महान भगवान श्री राम है उतनी महान उनकी बहन शांता माँ है। जिस तरह से रावण है वैसे उसकी बहन शूर्पणखा है, जो कोई सम्मान नहीं करता। उसी तरह से हमारे दैनिक जीवन में भी, हमारे आसपास हमारी मजबूरी है। सुबह सो कर उठते हैं तो गुड मॉर्निंग से स्टार्ट होता है। जितने सारे लोग, 5-6 लोग तो गुड मॉर्निंग से शुरू करते हैं। उनमें से जो एक मुखी इंसान है, जो अब तक साबित हो गया कि वो एक मुखी है, केवल
उन लोग को ही मैं जीवन में याद करता हूँ, उनसे मिलना जुलना मेरा बना रहेगा। पर मुझे मालूम होता है कि जो इंसान एक मुखी नहीं है, दो मुखी है, उससे नो टच, कोई भी टच बनाए नहीं रखना है। और आता है ना मोबाइल में ना, कीप इन टच विथ मी, दो मुखी इंसान के साथ बिल्कुल टच में मत रहिए और न उन्हें नज़दीक लाने का कोई मौका दीजिए। जब जब मौका मिले दो मुखी इंसान को बाय बाय करने से पीछे मत हटिए, और जब जब मौका मिले एक मुखी इंसान को चाहे 100 बार नाक रगड़ के उसे मनाना पड़े, उसे अपने से दूर मत जाने दीजिए। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जीवन में एक मुखी इंसान बड़ी किस्मत से मिलता है, और जो इंसान एक मुखी है उसे मैं अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दूंगा, चाहे मुझे हाथ जोड़ना पड़े, नाक रगड़नी पड़े। एक मुखी इंसान का मेरे हृदय में हमेशा स्वागत है, और दो मुखी इंसान आपकी भी जय हो।